पाठ 41 ईमेल लेखन, ईमेल राइटिंग। ईमेल शब्द वस्तुतः इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो कंप्यूटर का इस्तेमाल न करता हो, और जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है उसके लिए ईमेल कोई नई बात नहीं है। वास्तव में मेल भेजने का यह डिजिटल माध्यम है। इसके द्वारा एक व्यक्ति इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को कोई भी संदेश कहीं भी भेज सकता है। सामान्य पत्रों और ईमेल के माध्यम से भेजे गए पत्रों में अंतर आप सब जानते ही हैं कि सामान्य पत्र प्रायः हस्तलिखित होते हैं। इनको लिखने के लिए कलम, कागज की आवश्यकता होती है तथा इनको भेजे जाने के लिए लिफाफे में रखा जाता है और डाक टिकट लगाकर पत्र पेटी में डालना होता है। यही नहीं, इनको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई दिन लग जाते हैं। कभी कभी डाक अव्यवस्था होने पर ये पत्र अपने गंतव्य तक पहुंच भी नहीं पाते और पत्र भेजने वाले व्यक्ति को यह पता भी नहीं चल पाता कि पत्र निर्धारित व्यक्ति को मिला भी या नहीं। इसके विपरीत ईमेल द्वारा भेजे गए पत्र तुरंत प्रेषित हो जाते हैं और किसी कारणवश यदि ईमेल संप्रेषित नहीं हो पाया तो कंप्यूटर पर तुरंत संदेश आ जाता है, जबकि सामान्य पत्र के लौटकर वापस आने में महीनों लग जाते हैं। ईमेल के माध्यम से जो पत्र भेजे जाते हैं उनमें सबसे बड़ी सुविधा वर्तनी सुधार की होती है। आप जानते ही हैं कि हर कंप्यूटर में एक स्पेल चेक प्रोग्राम होता है जो वर्तनी की अशुद्धियों को तत्काल सुधार देता है। इसके अलावा ईमेल से भेजे गए पत्रों में सबसे सुविधा यह भी रहती है कि इन पत्रों के साथ कोई भी पाठ, फाइल, चित्र, वीडियो आदि को संलग्न अटैच किया जा सकता है, जबकि सामान्य पत्रों के साथ यदि हमें कोई भी सामग्री भेजनी हो तो उसकी फोटो प्रति अलग से संलग्न करनी पड़ती है और अतिरिक्त डाक व्यय भी देना पड़ता है। ईमेल आईडी की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति जो ईमेल भेजना चाहता है उसे सबसे पहले अपना ईमेल अकाउंट खोलने और अपनी ईमेल आईडी बनाने की आवश्यकता होती है। हम जो भी मेल भेजते हैं वे हमारे ईमेल अकाउंट से ही जाती है। ईमेल अकाउंट किसी भी ईमेल प्रोग्राम जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू मेल, हॉटमेल, रेडिफ मेल आदि पर खोला जा सकता है। ईमेल आईडी बनाने के लिए छात्र किसी भी कंप्यूटर जानकार की मदद ले सकते हैं। ईमेल लेखन का प्रारूप। जब आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर अपना ईमेल अकाउंट खोलते हैं और मेल लिखने के लिए कंपोज पर क्लिक करते हैं, जिससे आपकी मेल लिखने वाली विंडो खुल जाती है। अब इस विंडो में आप निम्नलिखित विवरण के अनुसार टाइप करते हैं। फ्रॉम, प्रेषक का ईमेल। जब आप कंप्यूटर से मेल भेजते हैं तब आपको अपनी मेल आईडी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपकी मेल आईडी स्वतः निर्धारित खाने में लिखी हुई आ जाती है और हर व्यक्ति अपनी आईडी से ही मेल भेजता है तथा प्राप्तकर्ता के पास प्रेषक की मेल आईडी स्वतः पहुंच जाती है। पर परीक्षा में या कक्षा में तो छात्र उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, अतः उन्हें अपना ईमेल लिखना ही होगा। 2. प्राप्तकर्ता का ईमेल पता। इसमें प्रेषक को उस व्यक्ति का ईमेल पता लिखना होता है जिसे वह ईमेल भेजना चाहता है। CC कार्बन कॉपी। यदि प्रेषक चाहता है कि वह अपने ईमेल की प्रति कुछ अन्य लोगों को भी भेजे तब वह CC का उपयोग कर सकता है और उन लोगों की मेल आईडी लिख सकता है जिन्हें वह मेल की प्रति भेजना चाहता है। BCC ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक से अधिक लोगों को मेल की प्रति भेजने के लिए BCC का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन BCC में भेजी गई प्रतियों को मूल ईमेल प्राप्तकर्ता और CC प्राप्तकर्ता नहीं देख सकते। सब्जेक्ट, विषय। यदि ईमेल औपचारिक है तो इसमें ईमेल पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है। विषय को देखकर प्राप्तकर्ता को यह समझने में देर नहीं लगती कि पूरे ईमेल में क्या लिखा गया होगा। अनौपचारिक ईमेल पत्रों में विषय लिखने की आवश्यकता नहीं होती। संबोधन। जिस तरह से पत्रों में संबोधन लिखे जाते हैं वैसे ही संबोधन ईमेल में भी लिखे जा सकते हैं। यहाँ भी आप अनौपचारिक ईमेल में प्रिय, आदरणीय, श्रद्धेय आदि तथा औपचारिक ईमेल में महोदय या महोदया, श्रीमान आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बॉडी, पत्र का कलेवर। सामान्य हस्तलिखित औपचारिक पत्रों के कलेवर जैसा ही ईमेल पत्रों का कलेवर होता है। पत्र प्राप्तकर्ता को जो भी बातें बतानी होती हैं
वे सब यहाँ लिखी जाती हैं, परंतु संक्षिप्तता के साथ। स्वनिर्देश, मुख्य कलेवर के बाद स्वनिर्देश लिखे जाते हैं। ये भी ठीक वैसे ही होते हैं जैसे सामान्य पत्रों के होते हैं। आप यहाँ भी भवदीय, उत्तरापेक्षी, आपका आदि स्वनिर्देश लिख सकते हैं। हस्ताक्षर या नाम, हस्तलिखित सामान्य पत्रों में स्वनिर्देश के ठीक नीचे पत्र प्रेषक अपने हस्ताक्षर करता है, पर कंप्यूटर पर ईमेल लिखते समय हस्ताक्षर करना संभव नहीं हो पाता, अतः ईमेल में हस्ताक्षर के स्थान पर प्रेषक को अपना नाम लिखना चाहिए। औपचारिक ईमेल में नाम के अलावा अपने पद का विवरण भी देना चाहिए। अनौपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण, ईद का त्योहार आने वाला है, इस उपलक्ष्य में अपने मित्र को शुभकामना देते हुए एक ईमेल लिखिए। फ्रॉम sharmaricky14@gmail.com to afzal.khan14@gmail.co.in। CC BCC। प्रिय अफजल, कैसे हो? आजकल तो तुम रोज रोजे रख रहे होगे। अगले रविवार को ईद आने वाली है। आशा है पिछले साल की तरह इस साल भी तुम्हारे घर पर ईद का जश्न होगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस अवसर पर पहुंचकर तुमको ईद की शुभकामनाएं दे सकूं। तुम तो जानते हो कि तुम्हारे यहाँ आने के लिए मुझे अपने भाई साहब को मनाना पड़ेगा। वे ही कार ड्राइव करके मुझे तुम्हारे यहाँ ला सकते हैं। यदि किसी कारण आना संभव नहीं हुआ तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार के सदस्यों को अभी से ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने अब्बा और अम्मी को मेरा आदाब कहना। तुम्हारा मित्र रिकी शर्मा। औपचारिक ईमेल पत्रों के उदाहरण, आप नवोदय विद्यालय सिक्किम में हिंदी के अध्यापक हैं। अस्वस्थ होने के कारण चिकित्सा अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रिंसिपल नवोदय sikkim@gmail.co.in पर मेल कीजिए। फ्रॉम दीपक कुमार 28@gmail.com टू प्रिंसिपल नवोदय sikkim@gmail.com। CC BCC। विषय, आकस्मिक अवकाश के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल शाम से बुखार आ रहा है। डॉक्टर ने मुझे घर पर रहकर पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। डॉक्टर की राय है कि मुझे पूरी तरह स्वस्थ होने में 5 दिन लग सकते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे आज दिनांक 27 अक्टूबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाण पत्र मैं विद्यालय आने के बाद कार्यालय में जमा करा दूंगा। सधन्यवाद। भवदीय दीपक कुमार, हिंदी अध्यापक, नवोदय विद्यालय